धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी। कैबिनेट मीटिंग, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सोमवार से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू। पूरे देश में भाजपा मना रही जीएसटी बचत उत्सव। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यापारियों के बीच पहुंचे। बचत उत्सव और स्वदेशी वस्तुओं के लिए किया जागरूक। काशीपुर के अली खान इलाके में तोड़ा अवैध निर्माण। प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर। नालियों पर अवैध कब्जा तोड़ा गया। लालकुआ में प्रॉपर्टी डीलर की मौत से बवाल। परिजनों ने शब्द कोतवाली में रखकर किया प्रदर्शन। सुसाइड नोट में महिला पटवारी पर पीड़न का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। वन विभाग, पशुपालन, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों से प्रस्ताव आ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तो सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। वन विभाग, पशुपालन, कृषि विभाग को सहित अन्य विभागों से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तो सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। वन विभाग, पशुपालन, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों से प्रस्ताव आ सकते हैं। तो अलग अलग विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो वन विभाग, पशुपालन, कृषि से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ अन्य विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। तो सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिन पर मुहर लग सकती है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए। सीधे रुख करेंगे विनय का। विनय, आज जो धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर मुहर लग सकती है। क्या अधिक जानकारी बैठक को लेकर? जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि आज जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है इस दौरान यहाँ पर आज मानी जा रही है। और अब से कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस दौरान बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो जितने भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी अब आने जो है इस दौरान सचिवालय में शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जितने भी जो विभाग हैं, विभागों को लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर जो विभागों के जो प्रस्ताव हैं उन पर जो है इस दौरान यहाँ पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो जो यहाँ पर जो विकास कार्य जिस तरीके से इन दिनों उत्तराखंड में चल रहे हैं और साथ ही कई विभागों की जो यहाँ पर बात की जाए तो वहां के जो प्रस्ताव होंगे वो भी जो है इस दौरान यहाँ पर कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिसमें आज कैबिनेट की जो मोहर है वो इस दौरान यहाँ पर लग सकती है। इसके अलावा यहाँ पर उधर बात की जाए तो जिस तरीके
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो है उनके पदोन्नति को लेकर के भी जो है इस दौरान यहाँ पर मोहर लग सकती है कि किस तरीके से जो है उनको जो पदोन्नति है वो इस दौरान यहाँ पर की जा सके। तमाम चीजों को लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर आज जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण इस दौरान यहाँ पर मानी जा रही है। उदय जी बिल्कुल विनय, लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के हर एक क्षेत्र को लेकर सजग नजर आते हैं और तमाम विभागों की लगातार समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हाल ही में हमने देखा कि उत्तराखंड में आपदा आई है, उसके लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सजग नजर आए हुए हैं, राज्य की चिंता करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में जो आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है उसमें वन विभाग, पशुपालन, कृषि विभाग सहित तमाम विभागों की समीक्षा करेंगे। जो प्रस्ताव है उन पर मुहर लग सकती है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, कृषि को किस प्रकार से विकसित किया जाए, कौन सी ऐसी योजना है जिससे किसानों को फायदा हो। तो कह सकते हैं कि किसानों से जुड़ी तमाम योजनाओं पर आज मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री के सामने तमाम प्रस्ताव जो है अनेक विभाग रखेंगे और उस पर मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल उदय, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो जितने भी जो विभाग हैं, विभागों के जो मंत्री हैं वो इस दौरान कैबिनेट में शामिल होंगे। तो सभी जो मंत्री हैं इस दौरान अपनी अपनी जो बात है, अपने जो प्रस्ताव हैं वो इस दौरान यहाँ पर विभागों के रखेंगे, जिस पर चर्चा की जाएगी, इस पर जो है इस दौरान यहाँ मोहर भी लगेगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के सीएम धामी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो वहीं जो विभागों की समीक्षा है, विभागों की समीक्षा बैठकें भी इस दौरान मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कार्य की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो कार्य इस दौरान विभागों के किए जा रहे हैं, तमाम जो योजनाएं जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड में चल रही है, तो ऐसे में उनका जो फीडबैक है वो भी सीएम धामी लेते हुए नजर आते हैं। तो आज की जो कैबिनेट बैठक होगी वो इस दृष्टि से भी जो है काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी हाल ही में आपदा का दौर इस दौरान उत्तराखंड में देखने को मिला, तो ऐसे में ये भी है उदय कि अब किस तरीके से जो है इन चीजों को से निपटा जाए, जिससे कि आने वाले समय में कुछ इस तरीके की जो दिक्कतें, आपदाएं जो है उन पर यहाँ पर रोक लग सके। तो ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ पर बिल्कुल विनय, कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण बैठक है और तमाम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे, अनेक विभागों को लेकर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज जो धामी कैबिनेट की बैठक है और सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चलिए तो रुक करते हैं का, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रेम नगर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह आयोजन देश भर में जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर जन जागरूकता फैलाने और जनता को इसके प्रत्यक्ष लाभों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया है। तो मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के प्रेमनगर स्थानीय बाजार पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब के बारे में फीडबैक लिए एवं व्यापारियों से आम जन को भी घटे हुए जीएसटी के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानदारों से फीडबैक भी लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में जनता से मुलाकात कर उनको घटे हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई आवश्यक उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब में कमी की है। कार्यकर्ता जिंदाबाद, कार्यकर्ता जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद।
चलो चलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुस्का धामी जिंदाबाद। मुस्का धामी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुस्का धामी जीएसटी दरों में बदलाव से व्यापारी और आम नागरिक उत्साहित हैं। टोईवाला में भाजपा विधायक ब्रजभूषण गरोला के नेतृत्व में जीएसटी में हुए संशोधन को लेकर कार्यकर्ता स्थानीय व्यापारियों से मिले और उनके साथ अपनी खुशी का इजहार किया। विधायक मिल रोड, देहरादून रोड, टोईवाला, ऋषिकेश रोड स्थित बाजार में पहुंचे व्यापारियों से मिले। व्यापारियों ने सरकार द्वारा उठाए गए इस फैसले की सराहना की और शुभकामनाएं प्रेषित की। विधायक ब्रजभूषण गरोला ने कहा कि जीएसटी में बदलाव से आम आदमी को तमाम घरेलू उपयोग की वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल पाएंगी। त्योहारी सीजन में ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है जिसकी सभी जगह प्रशंसा हो रही है। नवरात्रि दिनों में, त्योहारों के दिनों में जो है पूरे देश की जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। निश्चित तौर पर जो है जो आम ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं, जो आम आदमी की ज़िंदगी में जो वस्तुएं यूज होती हैं, जिन पे पहले दर 12%, 18% और 28% हुआ करती थी, आज वो दरें घटा के मात्र 5% रह गई हैं। 99% जो दैनिक जीवन की जो उपभोग की वस्तुएं हैं उन पे जो जीएसटी की दरें 5% रह जाएंगी। इसके अलावा जो आपका स्वास्थ्य बीमा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, इन पे भी जो है जीएसटी की दरें 0 कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो लग्जरी वाहन वगैरह हैं या फिर ऐसी उपभोग की वस्तुएं जिनसे स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता, वो चीज़ें जो हैं उन पर दरें बढ़ा दी गई हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो है एक बहुत बड़ी सौगात जो है त्योहारों के दिन है और इसका आम जनजीवन पे बहुत बड़ा असर आपको जो है कुछ समय के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय भारत सरकार के वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज नवरात्रि के जो शुभ अवसर पर आज ये जीएसटी में बहुत कुछ सुधार हुआ है और आम कंज्यूमर उपभोक्ता हो, व्यापारी हो और आम जनमानस को ये जीएसटी सुधार में से बहुत लाभ मिलने वाला है। पहले 4 स्लैब होते थे, आज 2 स्लैब मात्र रह गए हैं और आम चाहे दवाओं की कीमत में कमी का हो, खाद्यान्न सामग्री में हो, कारों का हो, बाइक हो, स्कूटी हो, ये अन्य जो भी ये हमारा सीमेंट सरिया से लेकर के जो भी आम जनता को जिसकी आवश्यकता हमेशा होती है उसमें काफ़ी दामों में कमी आ गई है और आज इसका श्री गणेश और शुभारंभ नवरात्र के पर्व पर इसका हुआ है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित ओलिविया कॉलोनी में रहने वाले देश के नामी यूट्यूबर एवं ब्लॉगर सौरभ जोशी को अज्ञात बदमाशों द्वारा रंगदारी मांगने की धमकी दी गई।
मामले को लेकर शहर में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 15 सितंबर को उन्हें जीमेल पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। मेल भेजने वाले ने खुद को कुख्यात भाऊ गैंग से जुड़ा बताया और गैंग के सरगना को छोटा डॉन नाम से मशहूर बताया, जो दिल्ली में सक्रिय आरोप है कि मेल में सौरभ जोशी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। साथ ही रकम न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। वहीं पुलिस अब इस पूरे ही मामले की छानबीन में जुट गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद का कहना है कि इस मामले में पुलिस की साइबर सेल के साथ ही कई टीमें काम पर लगी हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सौरभ जोशी द्वारा एक थाने में एफआईआर दी गई है, जो जिस पर हमारे द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। साथ ही जो उसमें कंटेंट है कि एक मेल प्राप्त हुआ है किसी भाऊ गैंग का, और जिसका वो कंटेंट ये है कि उससे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें हमने अपने साइबर सेल और लोकल पुलिस को एक्टिवेट किया है। हमें उम्मीद है हम जल्द इसको भी ट्रैक करके कानूनी कार्रवाई। जिस तरह का ये गैंग है, नाम है, और इन्होंने इस तरह की इनके जो नेटवर्क है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी इन्होंने कुछ इस तरह की घटनाएं की हैं। तो हम और नोएडा, दिल्ली पुलिस के भी टच में है, जल्दी इसको कुछ वर्कआउट करें। जागरण और अन्य धार्मिक आयोजनों में भगवान के स्वरूपों की अभद्र और बेतुकी झांकियां निकालने वालों के खिलाफ हरिद्वार के धार्मिक संगठन ने आवाज उठाई है। हरिद्वार के अखंड परशुराम अखाड़े ने माया देवी मंदिर परिसर में इसको लेकर पोस्टर जारी किया। साधु संतों के साथ जारी किए गए पोस्टर में जागरण पार्टियों और अन्य आयोजकों से देवी देवताओं के स्वरूपों की झांकी के नाम पर अभद्रता और अश्लीलता न फैलाने की अपील की गई। अखंड परशुराम अखाड़े ने चेतावनी दी है कि ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखंड परशुराम अखाड़े के इस अभियान में कुछ जागरण आयोजकों का भी समर्थन मिल रहा है। ये पोस्टर लॉन्च इसलिए किया गया है कि हमारे सनातन धर्म में जो हिंदू है ना, जो हिंदू के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो सो चुके हैं। तो इस पोस्टर को पढ़ के उनके अंदर जागृति आएगी और वो जगेंगे। क्योंकि दरअसल क्या है, कहीं ना कहीं जागरण हमारे मोहल्ले में होता है, गांव में होता है, हमारे शहर में होता है। आज हम आवाज उठा रहे हैं, आपके घर में, मोहल्ले में, शहर में कहीं भी जागरण हो, कहीं भी देवी देवता को नचाया जा रहा था, एक आम इंसान भी जाके खड़ा हो सके बोलते थे क्या कर रहे हो तुम। क्योंकि अगर एक इंसान, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए ना, ये क्या कर रहे हो, तो उसके साथ 100 खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सबको अच्छा करना है, देवी देवता को नहीं नचवाना है, मगर आगे कौन जाए। पहले आप में इतने वर्ष बीत गए, इसलिए पहले आप में हमारे अधीर कौशिक जी आ गया है। बहुत सारे महात्मा उनके साथ जुड़े हुए हैं, भक्त जुड़े हुए हैं, और हम भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला के जीवन भर साथ है। जैसे अपने प्रांगण में, अपने घरों में, अपनी दुकानों पर हमने माँ की जोत जलाई है, वही आपके हृदय में जोत जलनी चाहिए। ये सनातन धर्म भारत राष्ट्र है, जिस हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। पहले अपने मन को तो, हृदय को पवित्र करें। पवित्र जब होगा जब आप ये नौटंकी बंद करेंगे। जैसे रामलीला का मंच है, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का राम मंचक होता है, तो उनके आदर्श को मानकर, मर्यादा में रहकर आप रामलीला करिए। रामलीला पे बहुत सुंदर सुंदर भजन है, उन पे आप भजन करते हुए करिए। लेकिन वहाँ जो फिल्मी तान के गाने, बुरी ऐसी कला प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रामलीला खत्म होने के बाद हमारा दिल टूट गया। अब हमने एफआईआर दर्ज करनी शुरू की है, हमने विज्ञापन भी देना शुरू करा है। जिस हल्के में, जिस पे ये हो रहा होगा, उस पर मुकदमा कायम कराएंगे। अगर उससे बाज आ गए, ठीक है, हम हाथ जोड़ना भी जानते और हाथ खोलना भी जानते। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रत्येक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। दरबार में अब तक 66 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश मामले अतिक्रमण से संबंधित रहे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अतिक्रमण के कारण आम जनता परेशान है, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जनता दरबार में तमाम समस्याएं लेकर आम नागरिक पहुंचे हैं, अपनी अपनी समस्या बताई है। तो 36 दिन बीत जाने के बाद भी हालांकि कई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समस्याओं का समय पर समाधान करें।
प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनता दरबार होता है, तो आज भी एक जनता दरबार आयोजित किया गया है। इसमें अभी तक 66 शिकायतें प्राप्त हो गई है और जो अधिकांश जो शिकायतें प्राप्त हो रही है वो अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त हो रही है, जिसमें हम लोगों के द्वारा हरिद्वार जिले में अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें सारी बातें निकल के आ रही है कि जिसका अतिक्रमण है या छूट जा रहा है तो वो भी एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ऐसी शिकायतें हैं, इसमें बहुत सारी शिकायतें हैं जो सामान्य तरह की हैं, जिसका निस्तारण आज ही कर दिया जाएगा, और कुछ शिकायतें ऐसे जो जांच के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित की गई। सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें प्राप्त होती है उसमें जिनका 36 दिन से ज़्यादा या अधिक समय हो गया है वो निस्तारण नहीं कर रहे हैं, उसमें खंड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर और नारसान के उनको वेतन रोकने के लिए कहा गया है, और कुछ विभागों को जिनकी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो भी पीक पॉइंट पे हैं, उनके लिए भी 1 सप्ताह का समय दिया गया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निस्तारण करें, अन्यथा शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित UKSS-SC परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के प्रकरण ने सियासी हलचल तेज कर दी। देहरादून से हरिद्वार तक बेरोजगार युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून ऐसे लोगों को जेल भेजने के लिए बनाया गया है। रावत ने देहरादून पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस तरह के गिरोह के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। सांसद ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि शामिल बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कॉपी लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती नहीं हुई तो युवाओं का तंत्र पर से भरोसा उठ जाएगा। उस पर हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की और तमाम लोगों से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूंगा कि उसमें तह तक पहुंचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, कि जितना सख्त कानून यहाँ पर बना है उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जा करके और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है, तो उस सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है। और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहां मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, उनके लिए चुनौती है, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत डुमेट लांगर रेंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास के विधायक मुन्ना सिंह चौहान रहे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत डुमेट में बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और देश की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सेवा पखवाड़े को सफल बनाने और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। वन प्रभाग है कालसी, जिसका ये टेरिटोरियल एरिया है, उनके एसडीओ असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट मैडम के नेतृत्व में और यहाँ पे तमाम सारे फॉरेस्ट के कार्मिक हैं। तो आज यहाँ पर ये सेवा पखवाड़े के तहत ही प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा है। तो उसमें क्योंकि मेरे से अनुरोध किया था तो मैं भी उसमें पहुँचा हूँ। बहुत पर्यावरण संरक्षण का काम है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ पर हमारे क्षेत्र पंचायतों के मेंबर, प्रधानगण, माननीय प्रमुख जी हमारे ब्लॉक के नारायण जी खड़े हैं, कनिष्ठ प्रमुख जी हैं, अनिल जी, तो सब लोग जो हैं, तो ये एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण तो जन जागरण का विषय है और सबको पूरी ताकत से इसमें लगना चाहिए। कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग में सेवा पर्व जो है बहुत ही जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग विभिन्न हमारे जितनी भी रेंजेस हैं उसके अलग अलग स्थानों में जनप्रतिनिधियों के साथ ही हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि ये एक छोटा सा जो हमारा पर्व है इससे हम लोग जन सहभागिता को और भी ज्यादा आगे लेके चले जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।